ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु, जिनको श्री निवास कहते हैं, जो माता लक्ष्मी के निवास हैं, उनको श्री निकेतन भी कहते हैं, जहाँ पर माता लक्ष्मी वास करती है। उनके साथ में, माता लक्ष्मी के साथ में इस प्रकार से भगवान की विधि विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार आराधना करने के पश्चात उनको क्या करना है। तो कहते हैं कि जो भी पूजा की सामग्री थी, अब उन सब सामग्रियों को वहां से हटा देना है। तत्पश्चात भगवान को दोबारा आचमन प्रदान करना है। भगवान के हाथ, पांव और मुख धोने के लिए उनको आचमन प्रदान करना है। आचमन प्रदान करने के बाद दोबारा भगवान से प्रार्थना करनी है, उनकी उपासना करनी है। उसके पश्चात जो भोग में भगवान को चढ़ाया गया था, जो भी सामग्री थी, उसको यज्ञ शिष्ट के रूप में अपनी नासिका से, नाक से उसको सूंघना है। जैसे भगवान को पुष्प चढ़ाए गए थे, भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाए गए थे, भगवान को चंदन चढ़ाया गया था, तो उनका जो है आदर करना है, सम्मान करना है, सूंघ करके। उसके पश्चात दोबारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करनी है। अब यहां पर भगवान की उपासना खत्म होती है। तत्पश्चात क्या करना है? पतिव्रता स्त्री को अपने पति को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में समझ करके अब उनको प्रसाद अर्पण करना है, और इस प्रकार से उनकी पूजा है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है, पति और पत्नी, जब पति भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान की भक्ति में है, और पत्नी जो है पतिव्रता है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया एक प्रकार का मिलन है पति और पत्नी का। तो पत्नी जो है अपने पति को भगवान का प्रतिनिधि समझ करके उनकी उपासना, उनको प्रसाद प्रदान करके करती है। पति भगवान नहीं है, गुरु भी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको भगवान की तरह उनका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो ये समझना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्या करना है? जब पति की इस प्रकार से जो भी प्रसाद था उनको प्रदान करके उनकी उपासना की जाती है, तो पति भी संतुष्ट हो जाते हैं। और भागवतम में कहा है सर्व कर्माणि। अब पति को भी
अपने घर के सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। तत्पश्चात शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आमतौर पर ये व्रत, पुंसावन व्रत जो है, ये स्त्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश स्त्री इस व्रत को नहीं कर पाती है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो पति भी इस व्रत को कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। ये शुकदेव गोस्वामी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, कृतम एकत्रेण अपि दाम्पत्यो उभयोरपि। जो दंपति हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, उनको दंपति कहा जाता है। उभयोर मतलब दोनों, दोनों होने के पश्चात भी कृतम एकत्रेण अपि, ये व्रत एक के द्वारा भी किया जा सकता है, एक के द्वारा भी किया जा सकता है, और दोनों को फलों की प्राप्ति होती है। अगर पत्नी ये व्रत करती है तो पति को भी उन फलों की प्राप्ति होती है, और अगर किसी कारणवश पत्नी नहीं कर पाती है और पति ये व्रत करते हैं तो उनकी पत्नी भी उन फलों की भागीदार होती है। देखिए आगे यही कहा है, पत्न्याम कुर्याद अनहर्हण्यम। अगर पत्नी किसी कारणवश ये नहीं कर पाती है तो क्या करना है? कुर्याद, किसको करना है? पतिर एतत् समाहिताः, पूरे ध्यान पूर्वक पति को ये व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है, ये समझने लायक है कि धर्म के क्षेत्र में पति और पत्नी का जो ये सहयोग होता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पति अगर भगवान की भक्ति में श्रेष्ठता से सेवा में लगे हैं और पत्नी अपने पवित्रता का, पत्नी होने का धर्म निभा रही है, तो दोनों को ही ये फल की प्राप्ति हो जाती है। पति मात्र के करने से पत्नी को भी उस फल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर किसी कारणवश पत्नी नहीं कर पाती है और पति कर रहे हैं तो दोनों को होती है। इसी प्रकार से जब पत्नी कर रही है तो पति को भी इन फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं, जिस किसी ने भी ये व्रत प्रारंभ किया है, किसी भी परिस्थिति में इस व्रत को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं, विष्णोर व्रतम इदम, ये जो भगवान विष्णु का व्रत है, बिभरण, जिसने ये प्रारंभ किया है, जो ये व्रत को कर रहा है, न विहन्यात कथांचना, किसी भी परिस्थिति में न विहन्यात, इसको जो है रोकना, इसमें अवरोध, इसमें बाधा, इसको छोड़ देना, ये नहीं करना चाहिए। और ये यज्ञ संपूर्ण होने के बाद, ये व्रत संपूर्ण होने के बाद जो इसका प्रसाद होता है, जैसे पुष्प की माला है, चंदन है, आभूषण है, इन सब के द्वारा दिन प्रतिदिन भक्ति के साथ में विप्रहा, विप्रों की, ब्राह्मणों की उपासना करनी चाहिए। स्त्रिया वीरवती ही, उन स्त्रियों की भी उपासना करनी चाहिए। वीरवती ही मतलब जिनको संतान की प्राप्ति है और जिनके पति हैं, इस प्रकार की स्त्री की उपासना करनी चाहिए।
आगे वो कहते हैं कि ये व्रत जो है और इसके जो नियम है, दिन प्रतिदिन इसका पालन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? भक्ति के साथ में इसका पालन करना चाहिए। देवम स्वधामनी, और ये जब हम दिन प्रतिदिन उपासना करते हैं तो रात्रि के समय या फिर जब व्रत पूर्ण हो जाता है उस समय में भगवान को देवम स्वधामनी, भगवान को हम शैया पर लिटाते हैं, उनको रेस्ट प्रदान करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए। निवेदितम अग्रतः अद्यात, जो भी भगवान को चढ़ाया गया था, निवेहितम अग्रतः, सबसे पहले उसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके, जैसे हमने बताया था ना, ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद में अद्यात, उसके बाद में जो व्रत कर रहा है, जैसे पत्नी अगर व्रत कर रही है, इन सबको प्रसाद प्रदान करने के पश्चात, अपने पति को प्रदान करने के पश्चात, ब्राह्मणों को प्रदान करने के पश्चात, भगवान को आराम प्रदान करने के पश्चात, बाद में स्त्री को अद्यात, उनको अपना भोजन करना चाहिए। तो ये बताया है। और इस व्रत को करने से दोनों पति और पत्नी, उनकी जो चेतना है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस प्रकार का व्रत, इस प्रकार की भक्ति रूप की जो ये उपासना है, अनेकों प्रकार का नियम पालन करके 1 साल तक अगर कोई इस व्रत को करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उनकी चेतना के ऊपर। तो कहते हैं आत्म विशुद्धि अर्थम, उनकी आत्मा, उनका हृदय, पति और पत्नी दोनों जो हैं, उनका शुद्धिकरण होता है। क्या है कि हमारे हृदय के अंदर में अनेकों प्रकार की अनर्थ भरे हुए हैं, अनेकों प्रकार के काम, क्रोध, वासनाएं हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने से दोनों का मन पवित्र हो जाएगा। आत्मा विशुद्धि अर्थम सर्व काम समृद्धये, और जो भी हमारी इच्छाएं थी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी हमारी इच्छाएं थी सारी पूर्ण हो जाती हैं। अब आगे कहते हैं एतेन पूजा विधिना, ये जो पूजा की विधि है, अनेकों प्रकार के जो इसमें नियम बताए गए हैं ये उपासना करने के, मासान द्वादशा हायनम, इसको कितने दिन तक करना है? डेली करना है, दिन प्रतिदिन। कितने दिन तक? मासान द्वादशा, 12 महीने, मतलब हायनम 1 वर्ष तक, 12 महीने या 1 वर्ष तक इस व्रत को करना है पूर्ण। फिर क्या है? नित्वा, 1 वर्ष होने के पश्चात, अथः, उसके बाद क्या करना है? उपरमेत, उपवास रखना है 1 दिन का। ये व्रत पूर्ण होने के बाद 1 दिन का उपवास रखना है। वो कब है? कार्तिके चर्म अहनी, जो कार्तिक का महीने का अंतिम दिन होता है। कार्तिक का महीना, जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक प्रारंभ होती है शरद पूर्णिमा से, और इसी महीने में जब एक और पूर्णिमा आती है 1 महीने का, ये कार्तिक का महीना कहलाता है। तो कार्तिक के अंतिम दिन की जो पूर्णिमा है, तब जाकर के ये व्रत जो है पूर्ण इस प्रकार से होता है। तो ये व्रत करने की विधि बताई गई है। अगर व्यक्ति
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नियम का पालन भी होता है। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवान की भक्ति में हमें नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। उसको कहते हैं नियमाग्रह। नियम आग्रह मतलब इसके दो बड़े महत्वपूर्ण मतलब होते हैं। नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए ये नियमों का पालन मैं किस लिए कर रहा हूं। भावनाओं के साथ में नियम का पालन करना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति से रहित होकर के अगर हम केवल नियमों का पालन करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये नियम हम किस लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसको नियमाग्रह कहते हैं। तो भगवान की भक्ति का जो भी कार्यक्रम हो, चाहे ये व्रत हो, चाहे कार्तिक महीने में हम जो भगवान को दीप दान करते हैं, या भगवान की दामोदर अष्टकम के द्वारा भगवान की हम उपासना करते हैं, या हम अपने जप का दिन प्रतिदिन का जप करते हैं, या भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण है हमें बड़े ही उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में और धैर्य के साथ में करना चाहिए। तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भी कर्म हमें दिए गए हैं भगवान की भक्ति में, उनका पालन उत्साह, निश्चय, धैर्य से करना चाहिए। और दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, सतोवृत्ते, साधुओं का संग और असाधु लोगों से दूर रहना। ये 6 चीजों का पालन करेंगे तो भक्ति हमारी बढ़ेगी। तो और आगे इस कथा के बारे में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।